हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्सियल स्केलेटन। तो हम लोग ने देखा था कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने होते हैं 80। ठीक है, सो टोटल बोन्स जो कि एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं कितने 80 बोन्स। 80 बोन्स। ठीक, इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो एक्सियल स्केलेटन मतलब जो स्केलेटन, जो बोन्स जो हम लोग के सेंट्रल एक्सिस में लाई करता है, जो बोन जो हम लोग के बॉडी के सेंट्रल, जो बोन जो कि सेंट्रल एक्सिस में लाई करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है भाई, एक्सियल स्केलेटन में हम लोग का स्कल स्केलेटन, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे हम लोग के किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटन। हम लोग के बॉडी के जो सेंट्रल एक्सिस में लाई करते हैं, देखो ये हम लोग के बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस में जो बोन्स होते हैं प्रेजेंट, वो सारे किस में आते हैं, वो हम लोग क्या आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, स्कल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने होते हैं 29। स्कल स्केलेटन में टोटल बोन्स 29 होते हैं प्रेजेंट। स्टर्नम में सिर्फ एक बोन्स होता है प्रेजेंट। रिब्स में टोटल 24 बोन्स, 12 पेयर्स होते हैं एंड 24 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 क्या होते हैं, बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिब्स और क्या देखेंगे इसमें, वर्टिब्रल कॉलम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिब्स। तो हम लोग के पास कितने रिब्स हैं भाई, हम लोग के पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर कितने रिब्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिब्स कितने हैं, देखो हम लोग के पास रिब्स कितने हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या है भाई, प्रेजेंट है। क्लियर है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हम लोग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 12 पेयर्स में होते हैं रिब्स प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है, थोरैक्स रीजन में। कहाँ प्रेजेंट है रिब्स, थोरैक्स रीजन में होते हैं प्रेजेंट। थोरैक्स रीजन में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो रिब्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के थोरैक्स रीजन में, प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन। ठीक है, तो रिब्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, थोरैक्स रीजन में। ठीक है, तो थोरैक्स रीजन में हम लोग के रिब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सो प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन, हम लोग के थोरैक्स रीजन में क्या होते हैं, रिब्स होते हैं प्रेजेंट। टोटल रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हम लोग के अंदर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, टोटल बोन्स 24 बोन्स, टोटल बोन्स 24 और पेयर बोले तो 12 पेयर्स में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब रिब्स को भी क्लासिफाई करते हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में। तो रिब्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो तो रिब्स भी कितने टाइप के होते हैं, मैं ना बोल सकता हूँ कि रिब्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो रिब्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग किसमें, ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड हम लोग का इसमें आता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और इसमें हम लोग क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो हम लोग रिब्स को भी क्या कर सकते हैं भाई, क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में। ठीक है, तो रिब्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं किसमें, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रू रिब्स किसे बोलते हैं भाई, ट्रू रिब्स क्या होता है, सबसे पहले समझो जो 1 से 7 पेयर। ठीक है, 1 to 7 पेयर रिब्स, 7 पेयर तक रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं। मतलब कि 1 to 1st से 7th पेयर। ठीक है, 1st से 7th पेयर तक के रिब्स को हम लोग का होता है ट्रू रिब्स। 1st to 7th पेयर, पहला रिब्स से, पहला पेयर ऑफ रिब्स से 7th पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो 1st to 7th पेयर रिब्स को बोला जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, फॉल्स रिब्स किसे बोलेंगे, 11th
मतलब 9th 8 9 10th, ठीक है, 8 9 10th पेयर ऑफ रिब्स को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक, कौन से पेयर ऑफ रिब्स को बोलते हैं फॉल्स रिब? 1 to 7th पेयर, ठीक है, 1 to 7th पेयर ऑफ रिब्स को बोला जाता है ट्रू रिब्स। एंड हम लोग बात करेंगे फॉल्स रिब्स, तो फॉल्स रिब्स कौन सा होता है भाई? हम लोग का 9th 10th एंड 8 9th 10th पेयर जो रिब्स है इसे क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। ठीक, तो फॉल्स रिब्स कौन सा होता है? 8 9th एंड 10th पेयर, 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं? 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स को बोला जाता है फॉल्स रिब्स। क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस आप समझो। ठीक है, तो 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं इस, ठीक है, 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स को क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इसे बोलते हैं। एंड फ्लोटिंग रिब्स किसे बोलते हैं? 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स को। ठीक है, 11th एंड 12th पेयर के रिब्स को क्या बोलते हैं भाई? 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। समझ गए? तो 1st to 7th 1 to 7th पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोला जाता है? इसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स आखिर में क्यों बोलते हैं समझो। ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह डोर्सली, हम लोग का जो रिब्स है डोर्सली किससे होता है अटैच? रिब्स, जो रिब्स है रिब्स डोर्सली अटैच होता है किससे भाई? देखो, हम लोग का बॉडी है, आगे वाले जहां हम लोग का माउथ है, ठीक है, जहां हम लोग का माउथ है इस आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? वेंट्रल पार्ट। जहां हम लोग का माउथ है आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं डोर्सल पार्ट। समझे? आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? वेंट्रल पार्ट, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डोर्सल पार्ट। तो मत भूलने से, ठीक है, आगे वाले पार्ट को वेंट्रल पार्ट बोला जाता है एंड बैक साइड जो पीछे वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल पार्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आखिर में हम लोग का जो रिब्स है, देखो हम लोग का जो रिब्स होता है डोर्सली पीछे साइड, पीछे से किससे कनेक्ट होता है भाई? पीछे से किससे अटैच होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो रिब्स डोर्सली किससे अटैच होता है? रिब्स डोर्सली पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है और आगे से मतलब वेंट्रली किससे अटैच होता है भाई? स्टर्नम से। समझ गए? स्टर्नम से हम लोग का रिब्स आगे से अटैच होता है और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। डोर्सली हम लोग का जो रिब्स है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होता है। अगर ऐसा अटैचमेंट है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। अगर रिब्स, अगर समझो आप कि अगर रिब्स जो है, अगर रिब्स डोर्सली, देखो अगर जो रिब्स है ये डोर्सली क्या है भाई? डोर्सली ये अटैच है किससे? डोर्सली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। अगर जो रिब्स है ये डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। डोर्सली क्या है भाई? अगर रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है एंड वेंट्रली किससे अटैच होनी चाहिए? और वेंट्रली, और समझो वेंट्रली ये अटैच है किससे? डोर्सली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली किससे अटैच है? वेंट्रली अटैच टू किससे है भाई? ये वेंट्रली अटैच है किससे? स्टर्नम से। अगर ऐसा अटैचमेंट है तो इस टाइप की अगर रिब्स आपका डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और वेंट्रली डोर्सली किससे अटैच है? डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली किससे अटैच है भाई? स्टर्नम से। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। इस टाइप के रिब्स को बोला जाता है ट्रू रिब्स। ऐसे रिब्स जो कि पीछे से डोर्सली किससे अटैच हैं भाई? डोर्सली हम लोग के रिब्स अटैच होते हैं किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली हम लोग के रिब्स किससे अटैच है? वेंट्रली जो रिब्स होते हैं ये हम लोग के स्टर्नम से अटैच होते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, तो ट्रू रिब्स कब बोलेंगे? जब डोर्सली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से
और वेंट्रली। डोर्सली मतलब जब भी मैं डोर्सली बोलूंगा तो समझ जाना पीछे बैक साइड का बात चल रहा है। वेंट्रली मतलब फ्रंट माउथ वाला पार्ट, आगे की तरफ बात करेंगे तो वेंट्रली, पीछे साइड के बात करेंगे तो डोर्सली। ठीक है, समझ गए। तो ट्रू रिब्स किसे बोलेंगे? जो कि डोर्सली अटैच होगा वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच है किसे? स्टर्नम से। इसे बोलेंगे ट्रू रिब्स। ठीक है, जो कि फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर, 1 to 7th पेयर रिब्स हम लोग के कैसे होते हैं भाई? 1 से 7th पेयर रिब्स हम लोग के होते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, सो 1 to 7th पेयर ऑफ रिब्स कैसे होते हैं हम लोग के? ये हम लोग के होते हैं ट्रू रिब्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स को और क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स को वर्टिब्रो, ठीक है, वर्टिब्रोक्रोनियल, समझो आप, वर्टिब्रोक्रोनियल रिब्स फॉल्स रिब्स को बोलते हैं, लेकिन ट्रू रिब्स को बोला जाता है वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स। इसको यहां पर लिखेंगे, देखो। सो ट्रू रिब्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिब्रा स्टर्नल रिब्स। ट्रू रिब्स को बोलते क्या है? इसको बोला जाता है वर्टिब्रा या वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रा स्टर्नल रिब्स। ठीक है, सो ट्रू रिब्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू रिब्स को हम लोग वर्टिब्रा स्टर्नल रिब्स या फिर वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। समझ गए? तो ये हम लोग का हो गया ट्रू रिब्स। अब बात करेंगे फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स हम लोग के होते हैं, देखो, 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स। ठीक है, 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं भाई? 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स को बोला जाता है फॉल्स रिब्स। क्यों? क्यों बोलते हैं? देखो, क्योंकि ये तो डोर्सली, आप समझो, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये हम लोग के डोर्सली अटैच तो होते हैं भाई, किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। ये डोर्सली तो अटैच होते हैं किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, डोर्सली तो अटैच होते हैं भाई, किससे होते हैं अटैच? वर्टिब्रल कॉलम से ये डोर्सली अटैच होते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं मैं वेंट्रली, तो ये वेंट्रली किससे होते हैं? ठीक है, वेंट्रली देखेंगे तो ये वेंट्रली अटैच होते हैं किससे? ये वेंट्रली अटैच होते हैं भाई टू कोस्टल कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज को ही क्या बोलते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज किसके भाई? ऑफ 7th पेयर ऑफ, ठीक है, ऑफ 7th रिब। 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज या फिर आप बोल सकते हो इसे हाइलिन कार्टिलेज से क्या होते हैं? ये वेंट्रली अटैच होते हैं। मतलब जो 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स है, ये पीछे से तो कनेक्ट होंगे किससे भाई? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, ये हम लोग के डोर्सली किससे अटैच हो जाएंगे? डोर्सली तो ये हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, लेकिन आगे से ये डायरेक्टली, आप बोल सकते हो डायरेक्टली ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। डायरेक्टली ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। किसके, कहाँ अटैच है ये? इस 7th पेयर रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स के 7th रिब के, देखो 7th रिब के ये कोस्टल कार्टिलेज से ये अटैच हैं। ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ये 7th रिब, जो 7th रिब होता है, 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज, जिसे हाइलिन कार्टिलेज भी बोला जाता है, इसी के साथ ये अटैच होते हैं। समझे? तो या उसीलिए इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रोक्रोनियल रिब्स। इसे और क्या बोलते हैं? इसे और बोला जाता है वर्टिब्रल क्रोनियल रिब्स। समझ गए? तो फॉल्स रिब्स को और क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स को बोला जाता है वर्टिब्रल क्रोनियल रिब्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं भाई? क्रोनियल का मतलब होता है कार्टिलेज। क्रोनियल का मतलब आप किससे है रिलेटेड? ये हम लोग के कार्टिलेज से ये रिलेटेड होता है।
तो ऐसे रिब्स जो कि डोर्सली तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, लेकिन आगे से वेंट्रली किससे अटैच हैं भाई? डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है। ऐसे रिब्स जो कि वेंट्रली अब बात करेंगे तो डायरेक्टली ये नहीं होते, डायरेक्टली ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते। सेवेंथ रिब के हाइलिन कार्टिलेज या फिर आप इसे कोस्टल कार्टिलेज से ये अटैच होते हैं। देखो आप, ठीक है, वेंट्रली अटैच टू कोस्टल या फिर हाइलिन कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब्स। ठीक, सेवेंथ रिब के ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं, ना कि ये आपके डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको इसका डायग्राम भी समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे रिब्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इन्हें हम लोग फॉल्स रिब्स या फिर इसे वर्टिब्रल क्रोइडियल रिब्स बोला जाता है। वर्टिब्रल क्रोइडियल रिब्स इसे बोलते हैं। फिर हम लोग का आता है फ्लोटिंग रिब्स, नाम से ही फ्लोट, ठीक है, जो फ्लोट करता है। फ्लोटिंग रिब्स किसे बोलते हैं? ये ऐसे रिब्स जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होते हैं। ऐसे रिब्स जो कि ओनली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं और किसी के साथ भी ये अटैच नहीं रहते। ऐसे रिब्स जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच रहते हैं और किसी भी रिब्स के साथ ये अटैच नहीं रहते, इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ऐसे रिब्स देखो, रिब्स ओनली अटैच टू वर्टिब्रल, ठीक है, रिब्स ओनली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे रिब्स जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, रिब्स ओनली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली का किस तरफ भाई? डोर्सली। ठीक है, इस टाइप के रिब्स को क्या बोलते हैं हम लोग? और वेंट्रल साइड से इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, वेंट्रल साइड से फ्री होते हैं ये, वेंट्रली ये होते हैं फ्री, सिर्फ हम लोग के डोर्सल साइड से, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से ये क्या होते हैं भाई? वर्टिब्रल कॉलम से ये अटैच रहते हैं। ठीक है, ऐसे रिब्स जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं और किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं रहते, ना कि स्टर्नम से ना कि किसी भी कार्टिलेज से अटैच रहते हैं ये। ठीक है, इस टाइप के रिब्स को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो कि डोर्सली तो अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से और आगे से वेंट्रली किसी भी रिब्स के साथ इनका अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, आगे से ये किसी भी रिब्स के साथ ही अटैच नहीं होते, इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ऐसे रिब्स जो कि सिर्फ डोर्सली अटैच है भाई वर्टिब्रल कॉलम से, आगे से किसी के साथ अटैच नहीं, फ्लोट कर रहा है ऐसी। ठीक है, देखेंगे, समझ गए? इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या फिर इसे वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल रिब्स, या फिर हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? वर्टिब्रल रिब्स इसे बोल सकते हैं। तो हम लोग ने रिब्स का क्लासिफिकेशन देख लिया कि रिब्स हम लोग के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स को वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं, ट्रू रिब्स को। फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रल क्रोइडियल रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स को वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रू रिब्स जो कि डोर्सली अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच होता है किससे? स्टर्नम से, इसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, 1 to 7th पेयर ऑफ रिब्स हम लोग के ट्रू रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, उसके बाद है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब 8, 9th and 10th पेयर रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि ये हम लोग के डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, वेंट्रली ये
स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ये सेवेंथ रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। एंड हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब है कि सिर्फ ये फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या है कि सिर्फ ये हम लोग के डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, बाकी इस आगे से मतलब वेंट्रली किसी से भी इनका अटैचमेंट नहीं होता। इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, समझे। तो हम लोग ने रिब्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, कितने टाइप्स के टू रिब्स क्या होते हैं। इसका मैं एक बार आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको जिसको भी समझ नहीं आया होगा या फिर डाउट होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम से उसको देखेंगे, समझ गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में रिब्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देख लेंगे, फिर और क्लैरिटी आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो आपको लेकिन एक चीज समझना है कि इसमें आपको कॉमन क्या है भाई। इसमें एक चीज आपका कॉमन है, कौन सा बताओ। इस सारे रिब्स में एक चीज कॉमन है, ठीक है। सारे के सारे रिब्स डोर्सली अटैच हैं भाई वर्टिब्रल कॉलम से। टोटल जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, समझो आप, जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये तो क्या है आपके डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से सारे रिब्स अटैच्ड होते हैं। सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। कोई भी रिब्स ऐसा नहीं है कि जो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं है। सारे के सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिब्स हैं, सारे के सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से कैसे रहते हैं भाई, ये अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। जितने भी रिब्स हैं, सारे के सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं। अब देखो ये स्टर्नम है, ये हम लोग का स्टर्नम है, समझ गए। स्टर्नम है, ये देखो ये स्टर्नम है। अब मैं आपको रिब्स का जरा बताऊं तो देखो ये स्टर्नम है। ये क्या है भाई, स्टर्नम, ठीक, ये हम लोग का इसे बोलते हैं स्टर्नम। ये क्या होता है, ये स्टर्नम है। अब देखो, अब रिब्स को मैं आपको समझाऊं तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। अब देखो ये तो आपके 7th पेयर रिब्स आपके स्टर्नम से अटैच हैं। 7th पेयर रिब्स हम लोग के स्टर्नम से अटैच हैं। लेकिन अब देखो ये जो हाइलिन, ये आपके किससे अटैच हैं भाई, हाइलिन कार्टिलेज से। कभी भी स्टर्नम से रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते भाई ना। स्टर्नम से रिब्स आपके डायरेक्टली अटैच्ड नहीं रहते, ये हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज से अटैच्ड रहते हैं। कभी भी रिब्स डायरेक्टली जो है, समझो, कभी भी रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं रहते। ये नहीं होते, किससे होते हैं अटैच, ये हाइलिन कार्टिलेज जिसे कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, उसी से ये क्या होते हैं, जो रिब्स हैं ये उसी से क्या होते हैं, ये अटैच्ड हैं। देखो इन्हें क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, तो रिब्स जो हैं ये कोस्टल कार्टिलेज से क्या होते हैं भाई, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। रिब्स कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होते हैं। कोस्टल कार्टिलेज को ही हाइलिन कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। सो कोस्टल कार्टिलेज को ही क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, समझ गए। तो कोस्टल कार्टिलेज को ही क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब एंड सेवेंथ रिब। अब देखो जो 8th, 9th एंड 10th रिब होते हैं ये आपके स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। मैंने आपको समझाया, ये हम लोग के 7th रिब के साथ, देखो 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होते हैं। देखो 7th रिब के ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हैं। ये देखो ये 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ क्या होते हैं भाई, ये अटैच होते हैं। आप देखो ये, ठीक है। तो 7th
रिब के कोस्टल कार्टिलेज, सेवेंथ रिब, आप देखो सेवेंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ हम लोग का जो 8 9th एंड 10th पेयर रिब है ये अटैच होते हैं, ठीक है, समझे। तो 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है। देखो ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है। 8 9th एंड 10th रिब्स डायरेक्टली ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये हम लोग के किससे अटैच है भाई, 7th पेयर के कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये अटैच है। 7th पेयर के कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये क्या है भाई, अटैच है। आप देखो ना ये आपके डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से। 8 9th एंड 10th पेयर रिब्स कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है। 7th पेयर के 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से जो है ये 8 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए तो बोला जाता है इन्हें क्या, फॉल्स रिब्स। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, ठीक है। एंड हम लोग के देखो और हम लोग के जो दो 11th एंड 12th, 11th पेयर एंड 12th पेयर, ठीक है। 11th पेयर है, देखो 11th पेयर रिब से ये रिब है एंड 12 पेयर रिब है, ठीक है। 11 पेयर एंड 12 पेयर जो रिब है ये हम लोग के किसी भी मतलब ये आपके अटैच नहीं होते। किससे अटैच नहीं रहते भाई, स्टर्नम से अटैच नहीं रहते। आप देखो ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। 11th एंड 12th पेयर जो रिब है ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते, ये स्टर्नम से अटैच नहीं रहते, ये स्टर्नम से अटैच नहीं रहते। इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। इसे इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब। इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब। ये हम लोग के फॉल्स रिब, ट्रू रिब, समझ गए। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। आखिर में एक्चुअल में आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा कि आखिर में ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड हम लोग के क्या है, फ्लोटिंग रिब्स किसे बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या होते हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, आपको समझ आया होगा। जो रिब्स होते हैं, रिब्स हम लोग के बाइसिफेलिक होते हैं। रिब्स कैसे होते हैं, बाइसिफेलिक। देखो रिब्स होते हैं हम लोग के बाइसिफेलिक रिब्स। बाइसिफेलिक रिब्स का मतलब है कि रिब्स जो है, रिब्स में देखो रिब्स जो है डोर्स, मतलब रिब्स में 2 हेड होते हैं। सिफेलिक का मतलब होता है हेड, सिफेलिक का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो सिफेलिक का मीनिंग क्या है, सिफेलिक का मीनिंग होता है हेड, ठीक है। हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड को सिफेलिक बोला जाता है। तो सिफेलिक का मीनिंग हेड है। तो आपको समझना है कि हम लोग के जो बाइसिफेलिक है, मतलब हम लोग के रिब्स कैसे होते हैं, बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का मतलब होता है कि इनके देखो ये रिब है और ये रिब के पास 2 हेड हैं भाई, ठीक है। रिब्स में क्या होते हैं, 2 हेड होते हैं प्रेजेंट। रिब्स में क्या होते हैं, 2 हेड, रिब्स में 2 हेड प्रेजेंट होते हैं। आप देखो ये रिब्स में आपको 2 हेड दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं रिब्स को बाइसिफेलिक। और ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, ठीक है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से 2 जगह पर, 2 प्लेस पर आपके जो रिब्स हैं ये अटैच्ड रहते हैं। हम लोग के रिब्स 2 प्लेस पर वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ठीक है। 2 प्लेस पर, क्योंकि हम लोग का रिब्स ऐसी है, देखो हम लोग का रिब्स ऐसी है तो वर्टिब्रल कॉलम से भी ऐसी है। देखो 2 प्लेस पर क्या रहेगा भाई, ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहेगा, समझे। क्योंकि रिब्स हम लोग के बाइसिफेलिक हैं। बाइसिफेलिक मतलब रिब्स में आपके 2 हेड हैं, रिब्स के पास 2 हेड हैं, इसीलिए रिब्स जो हैं ये भाई वर्टिब्रल कॉलम से 2 प्लेस पर, 2 स्थानों पर आपके क्या होंगे, जो रिब्स हैं ये अटैच्ड होंगे। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बाइसिफेलिक, क्योंकि रिब्स में 2 हेड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 2 हेड होते हैं और ये आपके हेड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। ये हम लोग के हेड किससे होते हैं अटैच्ड, वर्टिब्रल कॉलम से। ये वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग के जो हेड हैं ये
अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये हेड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक हो गया, हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि रिब्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स किसे बोलते हैं। आपका सारा डाउट इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फटक से, ठीक है। क्या? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बैकबोन, जिसे क्या बोलते हैं भाई? वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन बोला जाता है, ठीक। अब स्टार्ट करेंगे, देखो। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट रिब्स के वाले केस में समझ आया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही मतलब बेसिक से लेकर चला, तो आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को और क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं भाई हम लोग बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को और क्या बोला जाता है? देखो, वर्टिब्रल कॉलम को और क्या बोलते हैं? बैकबोन, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं? बैकबोन। ये हम लोग के क्या होता है? बैकबोन है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, पता है। तो वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम को बोला जाता है बैकबोन। इसे हम लोग बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग के इसमें देखो, इसमें आपके कहाँ होते हैं प्रेजेंट? हम लोग के डोर्सल साइड, पीछे की तरफ। मैं आपको समझाया, स्टर्नम आगे होता है, वेंट्रल साइड, एंड वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है, डोर्सल साइड, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है, पीछे, ठीक है। डोर्सल साइड होता है, एंड स्टर्नम आगे, चेस्ट रीजन में स्टर्नम है, एंड पीछे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड में होता है, ठीक है। अब देखें इसको, इसमें हम लोग के क्या होते हैं? सीरियली अरेंज्ड यूनिट, ठीक है। सीरियली अरेंज्ड यूनिट होता है इसमें, देखो, इसमें सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या भाई? वर्टिब्रा। इसे बोला जाता है वर्टिब्रे, ठीक है। वर्टिब्रा मतलब सिंगल, अगर सिंगल वर्टिब्रे की बात करें वर्टिब्रा का, तो वर्टिब्रा बोलेंगे, सिंगल की बात करेंगे, और बहुत सारे की बात करेंगे तो वर्टिब्रे, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं प्रेजेंट? वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग के सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे वर्टिब्रे बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के सीरियली अरेंज्ड यूनिट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में सीरियली अरेंज्ड यूनिट, जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। कितने होते हैं भाई? ये हम लोग के 26 बोन क्या होते हैं इसमें? आपके 26 वर्टिब्रे होते हैं, समझे। 26 वर्टिब्रे होते हैं प्रेजेंट, 26 वर्टिब्रे होते हैं प्रेजेंट। आखिर में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मैं सिग्निफिकेंस को बताऊं तो आखिर में क्या सिग्निफिकेंस है भाई? आपका जो रीढ़ का हड्डी है, जो बैकबोन, जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस, क्या रोल है इसका? इसका रोल क्या है समझो। इसका रोल है भाई, ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका? देखो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल, फॉर द रिब्स। पहले रिब्स लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके लिए? रिब्स के लिए। भाई मैंने आपको बताया था, जस्ट पढ़े अभी, रिब्स किससे होते हैं? रिब्स डोर्सली किससे होते हैं अटैच? तो मैंने आपको समझाया था कि रिब्स डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं भाई। तो ये आपके क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है रिब्स के लिए, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में जो रिब्स हैं, जो वर्टिब्रे के साथ रिब्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रे के साथ हम लोग के जो रिब्स हैं ये अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो
तो वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग के जो रिब्स हैं ये अटैच्ड रहते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, किसके लिए भाई? रिब्स के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट, ठीक है, आप समझो, ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको भाई? ये सपोर्ट देता है किसे? हम लोग के स्कल को, सपोर्ट टू स्कल, ये स्कल को सपोर्ट देता है, समझो। रिब्स हम लोग का जो स्कल है, स्कल, ठीक है, ये किस कहाँ है भाई? कहाँ प्लेस? ये हम लोग के कहाँ है? ये किसके हेल्प से अटैच है भाई? आपके जो स्कल, हम लोग के स्कल हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। सारा जो हम लोग के हेड का जो वजन है, जो स्कल का जो वेट है, ये सारा हम लोग का वेट किसके ऊपर में है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर में है। वर्टिब्रल कॉलम ऐसी है, ठीक है, ऐसी ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, समझो। इसके ऊपर में हम लोग का पूरा स्कल है, समझे। तो वर्टिब्रल के ऊपर में पूरा स्कल, हम लोग का स्कल किसके ऊपर में है? वर्टिब्रल कॉलम, समझ गए। तो ये स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है भाई? स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है समझो, और क्या करता है हम लोग का ये और हम लोग का क्या करता है? ये प्रोटेक्ट, या फिर प्रोटेक्ट करता है किसे? प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट। स्पाइनल कॉर्ड हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम के बीच से पास होते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक होल है। ये देखो, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके बीच में होल है ना। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होल होता है, और इसी होल से जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसी होल से पास होता है, ठीक है। इसी होल से जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पास होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होल होता है, इस होल को बोलते हैं न्यूरल कैनाल, या फिर इसे स्पाइनल कैनाल बोला जाता है, ठीक है। इस होल को क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल, या फिर इसे स्पाइनल कैनाल बोला जाता है। तो ये हम लोग के प्रोटेक्ट करता है किसे? स्पाइनल कॉर्ड को ये हम लोग का प्रोटेक्ट करता है, समझ गए। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या फंक्शन है इसके? और ये आप लोग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है मसल के लिए। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, और किसके लिए भाई? मसल के लिए। मसल, जो बैक के मसल हैं, वो भी हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच है, समझे। जो बैक के मसल हैं ये भी हम लोग के किससे अटैच हैं? ये भी हम लोग का किससे अटैच है भाई? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल, फॉर द मसल के लिए भी क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। तो सारे फंक्शन मैंने आपको समझाया है, किसका भाई? सारे सिग्निफिकेंस किसके? सिग्निफिकेंस ऑफ रिब्स, ठीक है। जितने भी रिब्स के सिग्निफिकेंस थे, मैंने सारे सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। अब कितने टाइप्स के होते हैं वर्टिब्रे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब इसको लिख सकते हो, फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे। कितने टाइप्स के वर्टिब्रे होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे। अगर आप वर्टिब्रे का सिंपल सा सादा सा स्ट्रक्चर देखोगे, वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर आपको देखोगे तो कैसे होता है? वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर ऐसी होता है। ये हम लोग का वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये बॉडी है, इसे बोलते हैं बॉडी। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यह क्या होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये हम लोग का है स्पाइनस प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये हम लोग का है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी हम लोग का ट्रांसवर्स प्रोसेस। और बीच में मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था कि बीच में क्या होता है भाई? ये हम लोग का है इसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ये क्या होता है? न्यूरल कैनाल, या फिर इसे स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। न्यूरल कैनाल, या फिर इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल, जिससे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है।
न्यूरल कैनाल के थ्रू ही हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। तो यही हम लोग का जो न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल को ही क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल को ही स्पाइनल कैनाल बोला जाता है, ठीक है। सो न्यूरल कैनाल को ही क्या बोलते हैं भाई, स्पाइनल कैनाल। इसी के थ्रू, इसी के बीच में, इसी से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। सो न्यूरल कैनाल से ही हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, समझे। तो न्यूरल कैनाल के थ्रू हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। न्यूरल कैनाल को और क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल मतलब क्योंकि इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, इसीलिए इसे न्यूरल कैनाल या फिर इसे स्पाइनल कैनाल बोला जाता है, ठीक है। यहां पर होते हैं फेसेट। यहां पर क्या होता है, यहां पर इसे बोलते हैं फेसेट, फेसेट, ठीक है। फेसेट हम लोग का डिप्रेशन है, समझो, यहां फेसेट होते हैं, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस करें तो कौन कौन से हैं भाई, हम लोग का सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, लम्बर वर्टिब्रे। थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं लम्बर वर्टिब्रे। फोर्थ हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है सैक्रल या फिर सैक्रम, ठीक है, सैक्रल या फिर सैक्रम वर्टिब्रे, सैक्रम वर्टिब्रे। एंड लास्ट है जिसे बोलते हैं कॉक्सिजियल या कॉकेक्स, कॉकेक्स या कॉक्सिजियल भी बोलते हैं, ठीक है। वही सेम है आपका कॉक्सिजियल या फिर कॉकेक्स या कॉक्सिजियल ही लिखें, चलो, कॉक्सिजियल, कॉक्सिजियल वर्टिब्रे, कॉक्सिजियल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं, कॉक्सिजियल वर्टिब्रे को ही क्या बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग, एक सेकंड, कॉक्सिजियल वर्टिब्रे को ही बोलते हैं क्या, कॉकेक्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉकेक्स, ठीक। तो कॉक्सिजियल वर्टिब्रे को ही क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉकेक्स। तो या आपने स्ट्रक्चर समझ, ये हम लोग का स्ट्रक्चर होता है किसका भाई, ये हम लोग के वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंगल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर बताया कि एक सिंगल वर्टिब्रे कैसे होता है, ठीक है। तो एक सिंगल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का सिंगल साधा एक वर्टिब्रे होता है, ठीक है। वर्टिब्रे का ये स्ट्रक्चर है, समझ गए। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं कितने भाई, 7, ठीक है, समझ गए। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के 7 होते हैं, ठीक है। अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो लाइफ एंड एडल्ट का बात करूं, दोनों में सेम है, ठीक है। अगर लिख लो इसको, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करते हुए चलें, सबसे पहले एडल्ट में कितना होता है एंड एम्ब्रियो में कितना होता है, ठीक है। एडल्ट का देखेंगे पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो को, इससे आपने लिख लिया होगा, ठीक है। सो एडल्ट में सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं कितने भाई, ये हम लोग के होते हैं, जिसे क्या बोलते, ये हम लोग क्या होते हैं कितने, 7। एम्ब्रियो में भी 7 ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो में भी आपके 7 होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, एंड एडल्ट में भी सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 ही होते हैं, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रे एडल्ट में होते हैं कितने, 12, ठीक है। 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं
एंड एम्ब्रियो में भी 12 ही होते हैं, कोई मतलब नहीं, सेम है दोनों में, ठीक है। एम्ब्रियो में भी 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं एंड एडल्ट में भी 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं। लम्बर वर्टिब्रे अगर देखें तो ये हम लोग का एडल्ट में होते हैं 5, एम्ब्रियो में भी 5 होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लम्बर वर्टिब्रे 5 होते हैं एडल्ट में एंड एम्ब्रियो में भी 5 ही होते हैं। सैकरम वर्टिब्रे कितने होते हैं भाई? एडल्ट में होते हैं सिंगल, लेकिन एम्ब्रियो में होते हैं 5, समझे। तो ये आपके 5 जो सैकरल वर्टिब्रे था, ठीक है, सैकरम वर्टिब्रे एम्ब्रियो में 5 होता है, एम्ब्रियो में ये 5 होता है, एडल्ट में ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एडल्ट में ये क्या हो जाता है भाई? एडल्ट में ये आपका ये फ्यूज करके एक सिंगल सैकरम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये हम लोग का कॉकेक्स या कॉक्सिजियल वर्टिब्रे भी एडल्ट में एक होता है, ठीक है। इसे टेल बोन भी बोलते हैं, कॉकेक्स को टेल बोन भी बोला जाता है, जो कि एक ही होता है, ओनली 1 होता है, ठीक है। एम्ब्रियो में ये होता है 4, एम्ब्रियो में होता है 4, एडल्ट में होता है सिर्फ 1, एडल्ट में सिर्फ 1 होता है। एम्ब्रियो में कितना होता है भाई? एम्ब्रियो में हम लोग का ये होता है 4, ठीक है। ये आप एफ्यूज करके ये आप एफ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल कॉक्सिजियल वर्टिब्रे ये जो है फॉर्म करते हैं, समझे। टोटल आप हम लोग के एडल्ट में बात करें तो 26 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। 26 वर्टिब्रे एडल्ट में होते हैं प्रेजेंट, एडल्ट में 26 वर्टिब्रे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, थोरेसिक वर्टिब्रे 12, लम्बर वर्टिब्रे 5, सैकरम वर्टिब्रे 1 एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रे 1 होते हैं, ठीक है। समझ गए ना। कॉक्सिजियल वर्टिब्रे को टेल बोन भी बोलते हैं, इसे हम लोग टेल बोन बोलते हैं। और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोला जाता है? एटलस, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, हम लोग का जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है इसे बोलते हैं एटलस। इसको आगे देख लेंगे, चलो इसको अभी। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? एटलस, ठीक है। एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को बोला जाता है एटलस, समझ गए। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, ठीक। इसका मतलब फॉर्मूला आप बोल सकते हो इसका, तो इसे आप कैसे लिखोगे? देखो C7T12L5 C7T12L5 सैकरम 1 कॉकेक्स 1, समझ गए। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है भाई आपका किसका, ठीक है। आप बोल सकते हो इसे हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम का ये फॉर्मूला है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को C2, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस बोलते हैं एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को बोला जाता है एक्सिस, समझ गए। सैकरम को, कॉक्सिजियल को टेल बोन। हम लोग का सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ होता है? नेक वाले रीजन में ये होता है, नेक, ठीक है। हम लोग का जो नेक है, नेक, ठीक है, नेक में हम लोग का क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे कहाँ होता है भाई? थोरेसिक वर्टिब्रे हम लोग के कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग के होता है कहाँ पर? चेस्ट, यहाँ जहाँ हम लोग का रिब्स है, ठीक है। तो हम लोग का जो थोरेसिक वर्टिब्रे है कहाँ होता है? प्रेजेंट। थोरेसिक वर्टिब्रे थोरेक्स रीजन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। थोरेक्स रीजन में होता है थोरेसिक वर्टिब्रे। लम्बर वर्टिब्रे कहाँ होता है? एब्डोनिमल रीजन, ठीक है। एब्डोनिमल रीजन में हम लोग का क्या होता है? लम्बर वर्टिब्रे होता है। सैकरम वर्टिब्रे होता है कहाँ पर? पैल्विक रीजन, ठीक है। कॉक्सिजियल टेल बोन, टेल वाले रीजन मतलब पैल्विक रीजन पर भी ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, थोरेसिक वर्टिब्रे 12,
लम्बर वर्टिब्रे 5, सैकरम वर्टिब्रे 1 एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रे कितने होते हैं? 1 होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को एक्सिस। फॉर्मूला है ये, अच्छे से कर लो, इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली कि एक्चुअल में हम लोग का इसमें डिस्कस किए रिब्स के बारे में, रिब्स कितने पेयर्स होते हैं, कौन कौन से रिब्स होते हैं, उसको डिस्कस किए। फिर हम लोग ने डिस्कस किया वर्टिब्रल कॉलम, कि वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग के इसमें सर्वाइकल, थोरैक्स, थोरेसिक, ठीक है, लम्बर, सैक्रम एंड कॉकैक्स, सारे वर्टिब्रे को डिस्कस किए। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।